everyone, I am Ramanjot here with class 7th science. In this channel we'll study all the chapters of class 7th science NCERT. And here is chapter number 1, that is nutrition in plants. We will study this chapter with the help of very short and very interesting notes from the NCERT. So let's start. In the previous class, that is class 6th, what we have studied, food is essential for living organisms, and also we have studied components of food. तो components of food क्या होते हैं? That are protein, vitamin, carbohydrate, fats, mineral, all these are components of food. और इन्हें हम क्या बोलते हैं? Nutrients. What are these called? Nutrients. So न्यूट्रिएंट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? जो फूड हम ईट करते हैं, द फूड डैट वी ईट, उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं ये सब कुछ, प्रोटीन, विटामिन, और इन्हें न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं. सो इफ देयर इज डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. एग्जांपल प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एसेट्रा. तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? द नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ने से पहले व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय द बॉडी. तो पहले न्यूट्रिशन हमने पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स क्या मतलब परफॉर्म करेंगे, फूड इनटेक कैसे करेंगे, उसे यूटिलाइज कैसे करेंगे, ये सब कुछ हमने पढ़ना है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन कि टेकिंग इन फूड कैसे अंदर गया, क्या उस फूड का होगा, और कैसे उसे हम यूटिलाइज करेंगे एनर्जी के लिए, सर्वाइवल के लिए. ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या हैं? 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. व्हाट आर दीज? ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ मीन्स ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस. एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स. सो द ऑटोट्रॉप्स आर कि वो खुद प्रिपेयर करेंगे अपना फूड, सेल्फ प्रिपेयर करेंगे. क्या हम अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं? वी कुक द फूड, मतलब हम कुक करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे, दीज गिव्स अस फ्रूट्स वेजिटेबल्स, हमारे ऊपर तो नहीं फ्रूट्स वेजिटेबल लग सकते ना. सो वी आर नॉट ऑटोट्रॉपिक. प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉपिक, जो खुद बनाते हैं फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स एसेट्रा. और द नेक्स्ट वन इज हेटेरोट्रॉपिक. हेटेरोट्रॉपिक क्या है? ऑर्गेनिजम्स टेक इन द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द प्लांट्स. हम क्या करते हैं? प्रिपेयर्ड फूड लेते हैं ना प्लांट से, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्राम्स एंड ऑल. what are all these prepared food? और इन्हें कौन बनाता है? प्लांट्स. सो वी आर द एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोट्रॉपिक. ओके. The next is photosynthesis, that is food making process in plants. तो प्लांट्स भाई अपना फूड कैसे बनाएंगे, हम ये प्रोसेस को स्टडी करेंगे अंडर दिस टॉपिक. फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट. फोटो का मीन्स क्या है? लाइट. और सिंथेसिस का मीन्स क्या है? टू प्रिपेयर. सो मीन्स दिस प्रोसेस अकर इन द सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो इससे क्या, इसका नाम तभी तो फोटोसिंथेसिस है कि ड्यूरिंग द डे ओनली इट विल अकर. ठीक है. और सो द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज फोटोसिंथेसिस. सो सबसे पहले अगर हमें पता करना है कि प्लांट्स फूड बनाते हैं, तो प्लांट्स फूड बनाते किस पार्ट में हैं? Do we know which are the food factories of the plants? Food factories of the plants are the leaves. फूड कहाँ प्रिपेयर करेंगे प्लांट्स? इन द लीव्स. लीव्स में कैसे करेंगे? लेट्स सी कि वाटर एंड मिनरल्स. पहले तो कोई भी फैक्ट्री है, उसे रॉ मटेरियल चाहिए. ऐसे ही लीव्स को सारा रॉ मटेरियल चाहिए, तभी वो कुछ सिंथेसाइज करेगा, कुछ प्रिपेयर करेगा. सो इन द सिमिलर वे प्लांट्स क्या करेंगे कि वो रॉ मटेरियल लेंगे. रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ दैट इज वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट. वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से लेंगे प्लांट्स? फ्रॉम द सॉइल.
कहाँ कैसे लेंगे? थ्रू द रूट्स। रूट्स प्लांट्स की सॉइल में होती हैं, वहाँ से वाटर एंड मिनरल्स लेंगे। लीव्स तक कैसे पहुँचेगा? लीव्स तक पहुँचेगा विद द हेल्प ऑफ वेसल्स। तो ये वेसल्स क्या हैं? वी विल स्टडी। और द नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2। CO2 क्या है? जो हम एक्सहेल करते हैं। वी लिव, वी सर्वाइव, हम क्या लेते हैं एनवायरनमेंट से? ऑक्सीजन। एंड व्हाट डू वी गिव आउट? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स क्या करेंगे? इनहेल करेंगे, मतलब प्लांट्स अपने अंदर लेंगे। क्या लेंगे प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, लीव्स के ऊपर जाएगी। कैसे जाएगी? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या है? विल स्टडी लेटर। तो नेक्स्ट इज सनलाइट। प्लांट्स को एनर्जी भी चाहिए, फूड प्रिपेयर करना है, रॉ मटेरियल आ गया, अब एनर्जी कहाँ से आएगी? फ्रॉम द सन। सो सनलाइट विल गिव एनर्जी टू द लीव्स। नाउ लेट्स सी कि स्टोमेटा क्या होता है। The stomata are the tiny pores on the surface of the leaf. Tiny pores लीफ की सरफेस पे होते हैं, और वो कैसे होते हैं? Here I have shown in the diagram. ये क्या है? पूरा स्टोमेटा का डायग्राम है। ये क्या है? लीफ का जो इनर मटेरियल है वो क्या है? ये लीव्स के अंदर क्या होंगे? सेल्स। लीव्स के अंदर ग्रीन कलर के सेल्स होंगे जिनमें होगी क्लोरोफिल। और ये क्या है? जो मतलब एयर स्पेसेस, जो स्पेस है ना इन सेल्स के अंदर, ये क्या है? एयर स्पेस। इस स्पेस के अंदर गैस जाएगी। कैसे जाएगी? थ्रू द स्टोमा। स्टोमा ओपनिंग। ये स्टोमेटा का डायग्राम है। दिस इज द डायग्राम। ये क्या है? स्मॉल स्मॉल जो है ये क्या है? 2 गार्ड सेल्स। ये क्या करेंगे? मतलब ये ना ओपन एंड क्लोज होंगे। ओपन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, क्लोज करेंगे तो नहीं जाएगी। सो दीज आर द गार्ड सेल्स विच ओपन एंड क्लोज। और जो ये ओपनिंग है उसे हम बोलते हैं स्टोमा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेसल्स। अब हमने पढ़ा कि गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो तो लीव्स में पहुंच गई। कैसे पहुंची? थ्रू द स्टोमेटा। अब वाटर एंड मिनरल्स जो सॉइल से आ रहे हैं, रूट्स तो ले लेंगी, लीव्स तक कैसे पहुंचेंगी? दे विल रीच द लीव्स थ्रू द वेसल्स। वेसल्स क्या हैं? दीज आर द पाइप लाइक स्ट्रक्चर। पाइप लाइक स्ट्रक्चर दैट रन थ्रू आउट द रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीफ। ये रूट से भी होंगी, स्टेम से ऊपर जाके, ब्रांचेस से जाके लीव्स तक पहुंचेंगी। और ये क्या करेंगी? ट्रांसपोर्ट करेंगी वाटर एंड मिनरल्स को लीव्स तक। ठीक है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, एंड नेक्स्ट इज क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या है? यू नो वाई द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन? ग्रीन क्यों होते हैं लीव्स? क्योंकि लीव्स में क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल। व्हाट इज इट नॉन? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम का ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स में, विच वो क्या करेगा? दैट विल कैप्चर द सनलाइट। अब सनलाइट लेनी है, लीव्स के ऊपर फॉल करेगी तो उसे कैप्चर करेगी क्लोरोफिल, जो मैंने लास्ट डायग्राम में दिखाया है ना। व्हाट आई हैव शोन यू, दिस इज द क्लोरोफिल। ये जो ग्रीन कलर के सेल्स है ना लीव्स के, दीज आर द क्लोरोफिल पिगमेंट। तो अभी तो लीव्स ग्रीन होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेफिनेशन। ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और उसके बाद हम इक्वेशन देंगे। इक्वेशन कैसे देंगे हम? दिस इज फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जो कि रॉ मटेरियल में दे रहे हैं हम, अक्कर कैसे होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और क्या देगी हमें? फूड, जो कि इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च भी हम लिख सकते हैं। एंड दीज ऑल आर, मैंने मतलब कि ये फ्रूट्स भी देगा, वेजिटेबल भी देगा। ऑल दीज आर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च। प्लस और क्या देगी हमें? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द प्लांट्स। वो रिजल्ट होगा इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। सो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विल गिव अस food plus oxygen. So this was all about nutrition in plants, and this chapter we will continue in our next video.